राधे राधे दोस्तों क्या आप भी मेरी तरह कुछ इस तरह से डेलिया के बड़े बड़े पौधे अपने टेरेस गार्डन में ग्रो करना चाहते हैं? तो उसके लिए आप सबको पहले ये जानना पड़ेगा कि डेलिया को लगाया कैसे जाता है। तो डेलिया को लगाने का ना एक तरीका नहीं होता है, इसे ना पूरे 3 तरीकों से आप लगा सकते हैं। पहला तरीका है कुछ इस तरह की कटिंग से, दूसरा तरीका बीजों के माध्यम से छोटे छोटे पौधे तैयार करके, तीसरा तरीका है उनको जड़ों के साथ लगा के। तो अभी हमारा चल रहा है जनवरी मंथ और बहुत जल्दी इस प्लांट का सीजन भी जाने वाला है। मतलब ये प्लांट भी सर्दियों में फ्लावरिंग करता है और सर्दियां चली गई तो इसका सीजन भी गया समझो। मतलब बात कुछ ऐसी है कि अगर अब हम इस पौधे को बीजों से उगाएंगे तो ये पूरे 3-4 मंथ लेगा कुछ इस तरह से बड़ा पौधा बनने में, फिर तब जाके ये फ्लावरिंग करे। अगर 3-4 मंथ का हम इंतजार करेंगे तो तब तक तो हमारी गर्मी आ जाएंगी और फिर ये हमारे गार्डन में नहीं खिल पाए। इतना इंतजार और इतनी मेहनत करने के बाद अगर हमें रिजल्ट ना मिले तो हमारा दिल तो टूट जाएगा। इसीलिए तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी चीज, इसे देखने के बाद आप काफी खुश भी हो जाएंगे और 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही आपको अपने पौधे में फ्लावरिंग भी दिखाई देगी। मतलब आज हम डेलिया की ढेर सारी कटिंग्स लगाएंगे और फिर उन कटिंग से कुछ इतना बड़ा पौधा बहुत जल्दी बन भी जाए, फिर कुछ इस तरह की फ्लावरिंग भी 1 हफ्ते में आपको देखने को मिल जाएगी। तो है ना एकदम दमदार सा ये कार्य। फिर चलिए बिना देरी किए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं, क्योंकि मैं अपने इस पूरे गार्डन को ना फूलों के साथ भरना चाहती हूँ, रंग बिरंगा गार्डन देखना चाहती। अगर आप भी ये कार्य करना चाहते हैं तो चलो फिर वीडियो को पूरा देखो और जानिए किस तरह से डेलिया की कटिंग को लगाया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कुछ इस तरह के बड़े बड़े पॉट्स, जो कि मेरे पास पहली बार पॉट्स हैं। तो इनमें अब हमने करना क्या है, सबसे पहला कार्य आता है कि इनमें हम ड्रेनेज होल्स निकाल लेंगे। उन्हें हम निकालेंगे कुछ इस तरह के चाकू की मदद से। और ये जो आप सभी देख रहे हैं ये क्या है, तो ये मेरे गार्डन का वेस्ट है। मैं इनमें ही भरती रहती थी ताकि मिट्टी की कमी पूरी हो जाए और साथ में कंपोस्ट भी तैयार हो जाए। अब नीचे देखिए, नीचे वाले पोर्शन में कुछ इस तरह के सर्कल्स दिए गए हैं, मतलब ये ड्रेनेज होल्स निकालने के लिए दिए गए हैं। तब मत निकालिए, अगर नहीं है तो आप इस तरह से जुगाड़ बना के निकाल लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से मैंने अपने पॉट्स में 2 ड्रेनेज होल्स निकाल लिए हैं। सेम प्रोसेस हम इस वाले पॉट में भी अपनाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, दूसरे मैंने पॉट में भी कुछ इस तरह से 2 ड्रेनेज होल्स निकाल लिए हैं। अब नेक्स्ट कार्य आपने ये करना कि आपने पॉट के निचले हिस्से में कुछ इस तरह से गार्डन वेस्ट डाल लेना है। अगर आपके पास गार्डन वेस्ट नहीं है तो आप कुछ इस तरह गत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके टुकड़े टुकड़े करके निचले हिस्से में डाल दें ताकि पानी वगैरह जब हम ज्यादा दे दें तो वो आसानी से ड्रेनेज होल्स की मदद से बाहर निकल जाए और कहीं मिट्टी वगैरह उसमें अटक ना जाए। और अगर आपको ये लग रहा है कि इतना सारा कचरा डाल दिया, कचरा तो ऐसे ही सेट रहेगा इसमें, ये आपका मानना गलत है, क्योंकि ये कचरा कुछ ही दिनों में तो नहीं महीनों में खाद में बदल जाएगा। इसीलिए बिना चिंता किए इसे आप डाल दें। तो कुछ इस तरह से मैंने दोनों ही पॉट्स में इस गार्डन वेस्ट को डाल दिया है। अब हम लाएंगे डेलिया की कटिंग्स और साथ में ढेर सारा गार्डन सॉइल और साथ में खाद भी। तो चलो फिर। तो अभी मेरे पास यहाँ पे ना एक गोबर का उपला है, मतलब एक खाद का टुकड़ा पड़ा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसे डिप करके रख जाती हूँ पानी में। जब तक हम गार्डन सॉइल लेके आएंगे तब तक हमारी खाद बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये गोबर का उपला काफ़ी बड़ा है, इसीलिए इसे कुछ इस तरह से ब्रेक करके पूरा पानी में डुबो देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा प्यारा सा डेलिया जिसकी काफी सारी पेटल्स हैं। तो मैं इसी की कटिंग लूंगी और इसे भी अपने गार्डन में ग्रो करूंगी। तो ये चीज आपने ध्यान से देखनी है कि कटिंग हमने कौन सी लेनी है। तो ये देखिए दोस्तों, ये वाली कटिंग जो है इसमें ये वाला फ्लावरिंग पॉइंट हमारा खिलने वाला है और ये एक और भी है और ये खिल चुका है और यहाँ पे और भी काफी सारे फ्लावरिंग पॉइंट्स निकल रहे हैं। तो ये कटिंग एकदम बेस्ट है पॉट में लगाने के लिए। और साथ में इसके जो निचले हिस्से हैं यहाँ पर भी ढेर सारे फ्लावरिंग पॉइंट्स निकल रहे हैं। मतलब इसे लगाने के बाद हमारा गार्डन जो है वो पूरे अच्छे तरीके से फूलों के साथ भर जाएगा। और ये फूल भी देख लीजिए कितना प्यारा सा है। तो ये कटिंग यहाँ से शुरू है और यहाँ पे इसका पूरा निचले तक हिस्सा है, तो हम इसे इस वाले हिस्से से कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये तो ये देखिए, ये पूरी कटिंग हमारी यहाँ पे आ चुकी है अब मेरे हाथ में। तो ये जो वाइट कलर की आप देख रहे हैं ना, ये मैंने यहाँ पे टेप लगाई थी, क्योंकि ये ना हमारे यहाँ पे काम चला था पेंट का, तो उसकी वजह से डैमेज हो गई थी कलियाँ। तो इसको मैं अब कट कर देती हूँ यहाँ से, क्योंकि अब ये मुरझा भी चुकी है और एक तो खिल चुका था
उन सारे पॉइंट्स को हमने कट कर देना है। और एक और ये वाला फ्लावरिंग पॉइंट है जो कि खिल चुका है, इसे भी हम कट कर देंगे। और साथ में दोस्तों जो मुरझाई हुई पत्तियां हैं या फिर जो पत्तियां डैमेज हो चुकी हैं उनको भी हम कुछ इस तरह से कट कर देंगे। और ये नज़ारा आप खुद देख लीजिए, ये डेलिया की कटिंग, ये डेलिया की पत्तियां हैं कुछ इस तरह से, और ये पत्तियां यहाँ से टूट चुकी हैं, तो इसके एकदम ऊपर वाले हिस्से में ये 3 कलियां और खिल रही हैं। अब हम इनको हटा भी देंगे तब भी हमारे पौधे पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नई नई पत्तियां हमारी फिर से ग्रो हो रही हैं। तो ये लीजिए, इसी के साथ हमारी ये पूरी कटिंग बनकर तैयार हो चुकी है। और ये वाले जो आप डेलिया देख रहे हैं ये मैंने मीशो फ्लावर सीड से ग्रो किए हैं। ये भी काफ़ी सुंदर से हैं और इनके भी ढेर सारे फ्लावरिंग पॉइंट्स यहाँ पे डे बाई डे ग्रो हो रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है इनका। मैं सोच रही हूँ इसकी भी एक आधी कटिंग ले लेती हूँ यहाँ से, बट लूँ कौन सी। ये वाला देखिए बिल्कुल इसके साथ ही ये लगा हुआ है और ये ना यहाँ पे छोटा ही है अभी ये पौधा, और साथ में इसका फ्लावरिंग पॉइंट भी निकलने वाला है। ये भी मीशो फ्लावर सीड से ग्रो किया गया है, तो सोच रही हूँ कि इसकी मैं यहाँ से कटिंग ले लेती हूँ। सोचना क्या ही, ले ही लेते हैं, क्योंकि मैंने रंग बिरंगी कटिंग्स को लगाना है, मतलब रंग बिरंगे फूलों को लगाना है। और तीसरी कटिंग हम कुछ इस तरह से इस वाली क्यारी से ले लेंगे। यहाँ पर भी ढेर सारी डेलिया की कटिंग्स लगी हुई हैं, मतलब डेलिया के पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पे ना इनके बल्ब्स ग्रो हो गए हैं, तो उसी की वजह से हर साल ये खुद ब खुद ही यहाँ पे उगाते हैं। तो इसे भी कुछ इस तरह से मैंने ले लिया है। तो अब 3 ही कटिंग्स काफ़ी हैं टेरेस गार्डन को सुंदर और रंग बिरंगा बनाने के लिए। तो चलो अब इनको लेके चलते हैं अपने टेरेस गार्डन पर। ये देखिए दोस्तों, कटिंग को मैं लेकर आ चुकी हूँ टेरेस गार्डन और ढेर सारे सॉइल मिक्सचर और साथ में खाद भी लेकर आ गई हूँ। और फटाफट से बढ़िया सा सॉइल मिक्स बना के कटिंग्स को इनमें लगा देंगे। तो ये हमारे ना किचन गार्डन की, जो कि काफ़ी हेल्दी है और इसमें गोबर की खाद की मात्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए मिट्टी कितनी ये हेल्दी है। तो मैं इसी मिट्टी का इस्तेमाल करती हूँ अपने पौधों में और इसी मिट्टी की वजह से मेरी कटिंग काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाती है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ये गोबर की खाद जो हम पानी में डिप करके गए थे ना, वही वाली। इसमें पहले से भी काफ़ी ज़्यादा खाद है, थोड़ी सी अब हम और ऐड कर देंगे ताकि हमें अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिले और हमारी कटिंग काफ़ी अच्छे से ग्रो होके हमें काफ़ी अच्छे वाले रिजल्ट दें। तो खाद को अब हमने गार्डन सॉइल में डाल दिया है। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, अब हमारा सॉइल मिक्सचर भी तैयार हो चुका है। अब बिना देरी किए हम फटाफट से इसे डालेंगे पॉट्स में। अब इसी तरह से हम दूसरे पॉट को भी सॉइल मिक्सचर से भर देंगे। और पत्थर वगैरह अपने निकाल देने हैं। तो अब हमारे पॉट्स एकदम तैयार है, मतलब ये अब सॉइल मिक्सचर और पॉट्स एकदम तैयार है कटिंग्स को लगाने के लिए। अब आपने इस बात का ध्यान देना है कि कटिंग लगानी किस तरह से। इतना सब कुछ करने के बाद अगर आपने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया तो डैम श्योर आपकी कटिंग कुछ ही दिनों में मर जाए। तो इतनी मेहनत करने के बाद हम ऐसा कार्य नहीं करना चाहेंगे। तो इसीलिए आपने करना क्या है, जब
आप कटिंग लगाते हैं, कटिंग का जो निचला हिस्सा होता है इसके आसपास की पत्तियों को आपने कुछ इस तरह से कट कर देना है। देखिए ये वाली पत्तियां ये बिल्कुल मिट्टी के टच में होंगी तो इनको हमने कट कर देना। अब ये कटिंग एकदम तैयार है पॉट में लगाने के लिए। तो अब हमने इसे लगाना किस तरह से है, हम कुछ इस तरह से इसे मिट्टी में डुबो देंगे। देखिए बिल्कुल इजी सा कार्य है ये, बस आपने इनकी पत्तियों को यहाँ से हटा देना और बाकी हम ऐसे ही रहने देंगे। अब ऐसा करते क्यों है, क्योंकि ये जब ये पत्तियां मिट्टी के टच में आएंगी तो ये गलना शुरू कर देंगी, मतलब मरना शुरू कर देंगी और इन पत्तियों की वजह से आपका पूरा ही पौधा धीरे धीरे करके मरता मरता मर ही जाएगा। इसीलिए आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी है। तो मैं इस वाले पॉट में ना 2 कटिंग लगाऊंगी। ये दोनों ही कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे लगा दी। तो ये देखिए दोस्तों, कटिंग लगाने के बाद हमारा पॉट कितना प्यारा लग रहा है। सोचो जब ये फ्लावरिंग करेंगे तो ये कितने ज्यादा वाले सुंदर लगेंगे। तो बस उसी दिन का अब मुझे बेसब्री से इंतजार। और दूसरे वाले पॉट में हम ये रेड डेलिया वाली कटिंग लगाएंगे। तो इससे ना हमने बहुत ही ध्यान से लगाना है। इसकी जो पत्तियां मुरझाई हुई हैं मैं सोच रही हूँ इन सभी को कट कर ही देती हूँ। बाकी आपने तो देखा था ना, जब मैंने इनको लिया था तभी से इनकी पत्तियां कट कर दी थी मैंने। ये वाली पत्तियां भी थोड़ी बेकार सी लग रही हैं और हमारी कटिंग की शोभा को कम कर रही हैं, तो मैं इनको कट कर दूंगी। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब ये थोड़ी कटिंग ना आड़ी टेढ़ी सी लग रही है तो सोच रही हूँ थोड़ा कटिंग को भी कट कर देती हूँ, मतलब इसकी स्टेम को भी कट कर देती हूँ। यहाँ से कर देती हूँ। ये देखिए अब ये लगाने के लिए तैयार है। तो इसे हम कुछ इस तरह से लगा देंगे। ये देखिए, तो ये देखिए ये जो पत्तियां हैं ना ये मिट्टी के टच में आ रही हैं तो इनको हम कट कर देंगे। और बाकी हमारी एकदम सेट वेट है कटिंग, बाकी हम ऐसे ही रहने देंगे। और ये वाली पत्तियां भी थोड़ी बेकार सी लग रही हैं तो इनको हम कट कर देंगे यहाँ से। ये लीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये कटिंग अब लग गई है, मतलब हमने इनको पॉट्स में लगा दिया है। अब हम इनमें डालेंगे ये वाला लिक्विड फर्टिलाइजर। इसमें हमने गोबर के उपले को डिप करके रखा था तो ये एक लिक्विड फर्टिलाइजर बन गया है। इसमें NPK तीनों भरपूर मात्रा में होंगे और इससे हमारी कटिंग की ग्रोथ काफ़ी अच्छे से भी होगी। तो कुछ इस तरह से हम इसे मिट्टी में डाल देंगे। तो अब जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि हमने इन कटिंग्स को काफ़ी जल्दी ग्रो करना, हमने इनके रिजल्ट अच्छे से अच्छे लाने हैं और 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही ढेर सारे फूल खिलते हुए इनमें देखने हैं। तो इसके लिए आपने करना पता क्या है, कटिंग को लगाने के बाद हम कटिंग को रख देंगे छाया भरे स्थान में, तभी ये अच्छे से ग्रो हो पाएंगी और तभी इनकी जड़ें जल्द से जल्द पनप पाएंगी। और आज तो धूप भी काफी कड़कदार है और मेरे इस वाले गार्डन में तो धूप हर एक कोने से आ ही जाती है, बट मैं कुछ इस तरह से पॉट्स की छत्र छाया में इनको रख दूंगी। और इनकी जो ये पत्तियां बेकार सी लग रही है ना, मतलब देखो ना इन पे कितनी ज़्यादा डस्ट वगैरह जम गई है, तो इन पे हम स्प्रे पंप की सहायता से कुछ इस तरह से पानी का छिड़काव करेंगे। क्योंकि पत्तियों के जो निचला हिस्सा होता है ना, मतलब पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है और इन्हीं से पौधा सांस लेता है। अगर हमारी पत्तियाँ धूल मिट्टी के साथ कवर हो जाएंगी तो ये बेचारे स्टोमेटा पूरे कवर अप हो जाएंगे और फिर उससे हमारा पौधा सांस नहीं ले पाएगा और इससे भी पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये गलती आपने नहीं करनी है, आपने हमेशा पत्तियों को एकदम नीट एंड क्लीन रखना है। तो फाइनली दोस्तों हमारी कटिंग्स लग के तैयार हो चुकी हैं। अब बस 1 हफ्ते का और इंतजार और फिर देखेंगे हम अपने इन डेयर कटिंग्स का रिजल्ट, इनमें फूल खिले कि नहीं। और दोस्तों साथ में अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर, आपका साथ ही मेरी हिम्मत है और इसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं और मिलते हैं आप सभी को फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे।